गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हमारा चैप्टर नंबर 8 का जो वीडियो नंबर 3 है वो होगा। ठीक है, चैप्टर नंबर 8 में हमने लागत की जो अवधारणाएं थी उसमें लागत की अवधारणाओं में पढ़ लिए थे फर्स्ट वीडियो में। सेकंड वीडियो था उसमें अपन जो समय के आधार पर जो लागतें थी उन लागतों में से 3 लागतें हमने कर ली थी। और 3 कौन कौन सी थी? एक टीवीसी थी, ठीक है, एक एएफसी थी और एक टीएफसी थी। ठीक है, तीनों की परिभाषा, तीनों के फॉर्मूले जो थे वो कंप्लीट हो गए थे। अब अपने फोर्थ जो कॉस्ट है, लागत है, वो है टीसी। टीसी को बोलते हैं कुल लागत। ठीक है, और अल्पकाल में जो कुल लागत होती है वो होती है कि अल्पकाल में जो भी कुल स्थिर लागत होती है, टीएफसी और जो टीवीसी होती है, इनका योग ही क्या कहलाती है? टीसी कहलाती है। अर्थात अल्पकालीन कुल स्थिर लागत और अल्पकालीन कुल परिवर्तनशील लागत का योग अल्पकालीन कुल लागतें कहलाती है। इसलिए इसको टीसी या एसटीसी के द्वारा भी व्यक्त किया जाता है। अब एक चीज और ध्यान रखने योग्य इसमें कि यदि अपने पास टीसी, टीएफसी और टीवीसी तीन में से कोई भी दो की वैल्यू अपने पास हो तो तीसरी की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। जैसे अपने को ज्ञात करनी है टीएफसी, टीएफसी ज्ञात करनी है तो टी एफ सी इक्वल टू टीसी माइनस की टीवीसी। जैसे अपने को टीवीसी ज्ञात करनी है, टीवीसी इक्वल टू टीसी माइनस की टीएफसी। यानी यदि दो की वैल्यू अपने पास हो तो तीसरे की वैल्यू अपन ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, ये थी टी सी। और जो टीसी अपने जो बनाते हैं रेखा चित्र पे, तो ये क्या होती है देखो, अभी से बनाते हैं। वाई एक्स है, ये एक्स एक्स है, इधर उत्पत्ति की मात्रा क्यू दर्शाते हैं और इधर जो लागतें होती हैं, लागत को व्यक्त किया जाता है। इस वक्र में अपना जो टीएफसी वक्र होता है वो होता है एक्स एक्स के समानांतर। ये कौन सा है? टीएफसी, कुल स्थिर लागत, जो आपको मैं पहले ही बता चुका हूं कि उत्पादन के प्रत्येक स्तर पर ये क्या रहती है? समान रहती है, चाहे उत्पादन की जी शून्य हो और चाहे उत्पादन अनंत हो। टीएफसी अल्पकाल में क्या रहेगी? स्थिर रहेगी। ठीक है, अल्पकाल में अब देखो टीवीसी, टीवीसी जो है अपने ये अपनी टीवीसी और ये अपनी टीसी, जिसको एस टीसी भी कहा जाता है। अब ये टीसी वक्र है, अल्पकालीन कुल लागत वक्र है, ये अल्पकालीन कुल परिवर्तनशील लागत है और ये अल्पकालीन कुल लागत है। जो टीसी होती है अल्पकाल में, जो कुल लागत होती है वो टीएफसी और टीवीसी का क्या होती है? योग होती है। और टीवीसी और टीसी में, टीवीसी और टीवीसी में जो अंतर होता है वो हमेशा किसके बराबर होता है? टीएफसी के बराबर होता है। इसमें देखो, जब उत्पादन शून्य होता है तो कुल लागत किसके बराबर होती है? ओ और सी के बराबर होती है। जब अल्पकाल में उत्पादन शून्य होता है तो कुल लागत उत्पादन शून्य होने का मतलब है कि टी सी इक्वल टू टी एफ सी प्लस टी वी सी होता है। ठीक है, अब इसमें टीवीसी क्या है? शून्य है। और टीएफसी क्या है? कुछ लागत है, तो टीएफसी बराबर टीसी। तो टीसी इक्वल टू क्या होती है? टीएफसी के बराबर होती है। कब होती है? जब अल्पकाल में उत्पादन शून्य होता है तो कुल लागत कुल स्थिर लागत के बराबर होती है। ये चीज आपको ध्यान रखने योग्य है। ये रेखा चित्र आप अलग अलग बना सकते हैं और एक साथ भी बना सकते हैं। एक साथ बनाओगे तो आपके लिए ज्यादा बेटर होगा। अब इसमें अगली जो लागतें हैं वो देखते हैं। देखो, पांचवी जो लागत है वो है एसी, यानी औसत लागत। औसत लागत, औसत लागत, एवरेज कॉस्ट, एवरेज कॉस्ट। अब अभी एक चीज आपको बता दूं, ए सी इक्वल टू होता है टी सी अपॉन क्यू, अर्थात एस टी सी अपॉन क्यू।
कैश। ऋषि भी इसको क्या करते हैं, लिखते हैं, इसलिए औसत लागत। यानी अल्पकाल में जो कुल लागत होती है उस कुल लागत में जो उत्पत्ति की मात्रा है उससे विभाजित करने के फलस्वरूप जो लागत प्राप्त होती है वो औसत लागत कहलाती है। औसत लागत क्या होती है कि प्रारंभ में जैसे जैसे उत्पादन किया जाता है वैसे वैसे औसत लागत घटती है। एक बिंदु ऐसा होता है जिस पर औसत लागत क्या हो जाती है, न्यूनतम हो जाती है, और न्यूनतम होने के पश्चात जैसे ही उसकी और रिक्वायरमेंट होती है या उत्पत्ति की मात्रा बढ़ाई जाती है तो औसत लागत है वो प्रति इकाई के साथ बढ़ना प्रारंभ हो जाती है। अर्थात प्रारंभ में उत्पादन बढ़ने के साथ साथ औसत लागत घटती है, अपने न्यूनतम बिंदु पर पहुंचती है और उसके पश्चात में वो बढ़ना प्रारंभ हो जाती है। इसका जो रेखा चित्र बनता है औसत लागत का वो बनता है अपना, ये औसत लागत है, प्रारंभ में घटती है, न्यूनतम होती है और उसके पश्चात ये वापस बढ़ना प्रारंभ हो जाती है। ये है ए सी, ठीक है, वाई एक्स, एक्स एक्स उत्पत्ति की मात्रा और इधर क्या है ए सी, यानी जो लागत है उसको व्यक्त किया जाता है। प्रारंभ में उत्पादन की मात्रा के साथ साथ औसत लागत घटती है, उसके पश्चात न्यूनतम बिंदु पे पहुंचती है और उसके बाद में ये बढ़ना प्रारंभ हो जाती है, औसत लागत। अगली जो अपनी लागत आती है वो ए वी सी 6 है, जो है ए वी सी, यानी औसत परिवर्तनशील लागत। औसत परिवर्तनशील लागत, औसत परिवर्तनशील लागत किसे कहते हैं, ए वी सी बराबर टी वी सी अपॉन क्यू। यानी अल्पकाल में जो कुल परिवर्तनशील लागत होती है, कुल परिवर्तनशील लागत में उत्पत्ति की जो मात्रा क्यू होती है उससे विभाजित करने के फलस्वरूप जो लागत हमें प्राप्त होती है वो औसत परिवर्तनशील लागत कहलाती है, यानी एवरेज वेरिएबल कॉस्ट कहलाती है, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट कहलाती है। ठीक है, ये एवरेज वेरिएबल कॉस्ट भी क्या होती है कि प्रारंभ में उत्पत्ति की मात्रा के साथ साथ घटती है, उसके पश्चात न्यूनतम पहुंचती है और न्यूनतम पहुंचने के पश्चात वापस ये बढ़ना प्रारंभ हो जाती है। जिस प्रकार से अपना एसी वक्र था, ए वी सी, जिस प्रकार अपना औसत लागत वक्र था उसी प्रकार औसत परिवर्तनशील लागत वक्र भी होता है, यू आकार का होता है, प्रारंभ में घटता है, न्यूनतम होता है, उसके पश्चात बढ़ना प्रारंभ हो जाता है। ये अपनी जो 6 थी वो। अब लास्ट जो अल्पकालीन लागत है, लास्ट जो अल्पकालीन लागत है वो है सीमांत लागत, 7वीं है ये, इसको बोलते हैं एम सी इक्वल्स टू सीमांत लागत, सीमांत लागत। ठीक है, सीमांत लागत होती है वो डेल्टा टी सी अपॉन डेल्टा क्यू भी लिखते हैं इसको। सीमांत लागत का फॉर्मूला होता है वो टी सी एन माइनस टी सी एन माइनस 1 भी होता है, और एम सी इक्वल्स टू टी वी सी एन माइनस टी वी सी एन माइनस 1 भी होती है। आप इसको तीनों में से किसी भी फॉर्मूले का प्रयोग कर सकते हो जो आपकी आवश्यकता के अनुसार। कुल परिवर्तन सीमांत लागत कहते किसे हैं, देखना, किसी वस्तु की एक अतिरिक्त इकाई, किसी वस्तु की एक अतिरिक्त इकाई उत्पादित करने के फलस्वरूप कुल लागत में जो परिवर्तन होता है वही क्या कहलाती है, सीमांत लागत। ठीक है, यानी आपने किसमें परिवर्तन किया, डेल्टा क्यू में, यानी एक अतिरिक्त इकाई का उत्पादन किया, इसके फलस्वरूप डेल्टा टीसी में क्या हुआ, परिवर्तन हुआ, और जो परिवर्तन होता है वही क्या कहलाती है, अपनी सीमांत लागत कहलाती है। अर्थात उत्पत्ति की एक अतिरिक्त इकाई उत्पादित करने के फलस्वरूप या परिवर्तन करने के फलस्वरूप कुल लागत में जो परिवर्तन होता है वही क्या कहलाता है, सीमांत लागत कहलाता है। सीमांत लागत क्या होती है कि प्रारंभ में तो उत्पत्ति की मात्रा के साथ तेज गति से घटती है और न्यूनतम पहुंच जाती है, और न्यूनतम पहुंचने के पश्चात वो तुरंत उसी गति से वापस बढ़ना प्रारंभ हो जाती है। इसका जो वक्र होता है वो भी अपना यू आकार का वक्र होता है, प्रारंभ में तेजी से घटती है और तेजी से ये क्या करती है, बढ़ती है। ये वाई एक्स, एक्स एक्स उत्पत्ति की मात्रा और इधर सीमांत, ये अपने अल्पकालीन लागत वक्र थे। अल्पकालीन जो लागत वक्र थे वो सारे के सारे कंप्लीट हो चुके हैं। ठीक है, अल्पकालीन कुल कितनी कौन कौन सी हो गई, अब एक बार फिर देख लेना आप। अल्पकाल में पहला जो लागत वक्र था वो था अपना
दूसरा था AFC, तीसरा था TVC, चौथा था ABC, पांचवा था PC, छठा था AC और सातवां था सीमांत लागत MC। सारे के सारे वक्र मैंने आपको करवा दिए हैं, ठीक है। इसके अलावा एक बार और मैं आपको इनके रेखा चित्र हैं वो बनाकर आपको बता देता हूं। सबसे पहले अपन, ठीक है, ये TFC, ये है TVC, और ये है TC। ये Y एक्स है, C बिंदु है, ये X एक्स है। इधर लागत आएगी, लागत कौन सी है? TC, TVC और TFC, तीन लागतें इधर हैं। इसके अलावा जो बाकी जो लागतें हैं, चार लागतें, इनको यदि एक ही रेखा चित्र पर व्यक्त करते हैं तो ये है अपना Y एक्स, X एक्स, क्वांटिटी की मात्रा Q। इसमें देखो सबसे पहले बनेगी इसमें OABC, ये ABC, ठीक है। इसके बाद बनेगी AC, ये AC। उसके बाद में बनेगी AFC देखो लगातार घटती उत्पादन की मात्रा के साथ साथ लेकिन कभी शून्य नहीं होती है, यानी AFC। और लास्ट है वो अपनी सीमांत लागत SMC, इसको SMC भी कहा जाता है, इसको SAC भी कहा जाता है, इसको STC भी कहा जाता है। इसके अन्य नाम भी आप ध्यान रखना, ठीक है। ये जो होती है ये अल्पकाल में ही होती है, परिवर्तनशील लागत ये जो होती है ये अल्पकाल में होती है। दीर्घकाल में सारी लागतें परिवर्तनशील होती है, कोई लागत स्थिर नहीं होती। तो ये AFC, AC, ABC और SMC। अब एक चीज और ध्यान रखने की बात है इसमें कि सीमांत लागत तेज गति से घटता है और अपने न्यूनतम बिंदु पे पहुंच जाता है। उसके पश्चात ये बढ़ना प्रारंभ होता है, जैसे जैसे बढ़ता है वैसे वैसे ये सबसे पहले AC को उसके न्यूनतम बिंदु पर काटता है और जैसे काटने के पश्चात वापस बढ़ जाता है ऊपर, और ABC को भी उसके न्यूनतम बिंदु पर काटता है। अर्थात सीमांत लागत जो वक्र होता है वो AC और ABC दोनों को उनके न्यूनतम बिंदु पर काटता है। अब अल्पकालीन जो लागत वक्र है उनका एक लास्ट जो पॉइंट है वो है कि औसत लागत और सीमांत लागत में संबंध है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि AC एंड MC में संबंध, AC और MC में जो संबंध है दिए गए रेखा चित्र की सहायता से क्या कर सकते हैं, अपने स्पष्ट कर सकते हैं। देखो औसत लागत और सीमांत लागत। तो सबसे पहले औसत लागत बनाओ। औसत लागत घटती है, न्यूनतम होती है और उसके बाद में ये बढ़ना प्रारंभ हो जाती है। ये अपनी कौन सी बन गई? AC। सीमांत लागत क्या होती है? और AC को उसके न्यूनतम बिंदु पर क्या करती है? काटती है, SMC। अब देखो इसमें जो संबंध है वो Q X X, ये Y X, और इधर लागत कौन सी है? SMC एंड SAC। ये दोनों में आप संबंध इसमें लिख सकते हो। अब देखो संबंध क्या, तीन संबंध इसमें मुख्य रूप से हैं। पहला जो संबंध है वो है कि जब औसत लागत, जब AC घटती है, इस बिंदु तक घटती है, ये बिंदु मान लो आप E बिंदु है, जब तक औसत लागत A से E बिंदु तक घटती है तब क्या होता है कि AC ज्यादा होती है MC की तुलना में। क्या होती है? ज्यादा होती है। यानी जब तक औसत लागत घटती है A से E बिंदु तक, तब तक SAC ज्यादा होती है SMC की तुलना में। दूसरा संबंध कि जब AC मिनिमम होती है, AC क्या होती है? मिनिमम होती है, तब AC बराबर क्या होता है? MC। यानी SAC बराबर क्या होता है? SMC। जब
ई बिंदु पर औसत लागत मिनिमम होती है तो उस बिंदु पर एस ए सी और एस एम सी दोनों क्या होती है, बराबर होती है। तीसरा जो संबंध है वो है अपना कि जब एसी बढ़ती है, जब एसी क्या होती है, बढ़ती है, तब क्या होती है कि एसी की तुलना में एमसी क्या होती है, अधिक होती है, अधिक होती है। ये कब था, जब एस ए सी क्या होती है, घटती है। जब एस ए सी घटती है तो एस ए सी ज्यादा होती है एस की तुलना में। जब एस ए सी मिनिमम होती है, एसी या एस ए सी, कंफ्यूज मत होना इसमें, एस ए सी इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि अल्पकालीन है। तो जब ये मिनिमम होती है तो एस ए सी बराबर एस एम सी होता है। जब ए सी बढ़ती है तो एस ए सी ज्यादा होती है एस एम सी की तुलना में। ये इसमें आपको ध्यान रखना है। औसत लागत और सीमांत लागत में इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, और एग्जाम भी उसे देखा जाए तो, क्योंकि ये क्वेश्चन 3 या 4 साल पहले आया हुआ था और वापस भी ये रिपीट हो सकता है। तो जो अल्पकालीन लागतें थी वो कंप्लीट हो चुकी है। ठीक है, अल्पकालीन आगे आता है दीर्घकालीन लागतें। दीर्घकालीन लागतें हैं वो अपने नेक्स्ट जो वीडियो होगा उसमें करेंगे।